नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के डिटेल के बारे में। काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, बाजार पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, बैंकिंग शेयरों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या इसमें डिटेल स्टडी हम करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बाजार इसके बाद क्यों गिरा और क्या इसमें कहा गया है। बैंकिंग शेयरों में तेजी क्यों आई, किन किन बैंकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, आगे चलकर इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, डिटेल पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर शेयरों पर नज़र डालेंगे। तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, इसमें जो सबसे बड़ा फैसला देखने को मिला, फैसला ये देखने को मिला कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसमें बदलाव नहीं किया है, उसको जारी रखा है। इस पे आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बैंकों के लिए जो अच्छी खबर देखने को मिली है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई ने सभी बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को जो है कम कर दिया है। 4% से घटाकर अब माफ कीजिएगा 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। इसके बाद बैंकों के शेयरों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। आरबीआई ने कैश की कमी को कम करने और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये साथ ही साथ उसने ये सहायता प्रदान की है। 1.16 लाख करोड़ कैश फ्लो बढ़ाने के लिए ये की है। इस फैसले की खबर आते ही बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सबसे कम प्लॉट वाले पीएसयू बैंक के जो शेयर थे वो काफ़ी उनमें तेज़ी देखने को मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीआरआर में कटौती से बैंकों को लोन देने में मदद मिलेगी और उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको भी बूस्टअप मिलेगा। आरबीआई ने लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए उसने 1.16 लाख करोड़ रुपए की राहत दी है बैंकों को, जिसका इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक पर देखने को मिला है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हुई हैं, इस कदम से बैंकों को बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल को उधार देने के लिए बहुत ज़रूरी नकदी मिलेगी। अब इस पे एक्सपर्ट का ये कहना है कि आरबीआई के इस कदम से कैश फ्लो से न केवल बैंक बल्कि एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सीधे बूस्टअप मिलेगा, यानी इसका सीधे लाभ मिलेगा। जो आरबीआई ने 1.16 लाख करोड़ को राहत बढ़ाने के लिए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने ये भी बताया कि 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब ऐसे में जो ईएमआई कर्जदार हैं उन पर कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग शामिल थे, इनमें से 4 लोग इस पे सहमत हुए कि ब्याज दर है यानी रेपो रेट जो है उसमें कोई चेंज न हो। वो लोग चेंज के पक्ष में है, यानी 4-2 के बहुमत से ब्याज दर को न बदलने पर सहमति होता है। जबकि एसडीएफ रेट जो है वो 6.25% और एमएसएफ रेट 6.75% पर बनी हुई है। सेंट्रल बैंक का रुख बिल्कुल अपने जगह है। आरबीआई ने आखिरी बार 2023 के फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया था। इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। Q3 में महंगाई पे भी आरबीआई ने बात की है। तो गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही है उसके दौरान खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन जारी रह सकती है, यानी देखने को मिल सकती है।
लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में यानी Q4 में इसमें गिरावट आने की उम्मीद उन्होंने जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ता की खर्च योग्य आय को कम करके प्रभावित करती है, जो बदले में खर्च और समग्र आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। इसके अलावा उन्होंने इस पर जोर दिया कि मौसम से संबंधित घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति वित्तीय अस्थिरता यानी जियोपॉलिटिकल घटनाएं महंगाई के लिए रिस्क पैदा कर रही हैं। जीडीपी ग्रोथ पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही के जो जीडीपी डेटा काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, उस पर उन्होंने गवर्नर ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से काफ़ी कम रही है। हालांकि उन्होंने उच्च आवृत्ति संकेत बताते हुए घरेलू गतिविधियों में मंदी दूसरी तिमाही के दौरान अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो आर्थिक रुझानों में स्थिरता को संभावित संकेत पेश करती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि CRR जो है, इसमें जो परसेंटेज कम किया गया है उसका कैसे बैंकों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो CRR है उसका बैंकों को इस तरह से फ़ायदा मिलेगा, जैसे इसका परसेंटेज कम होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक के पास लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी। इससे बैंक जो है आगे उन लिक्विडिटी की मदद से बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये CR परसेंटेज अधिक होता है तो इसका जो है विपरीत असर पड़ता है बैंकिंग सेक्टर पर। अगर CRR परसेंटेज अधिक होगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी और वह आगे लोन या अन्य चीज़ें बिजनेस अपना बढ़ा नहीं पाएंगे। इससे इन बैंकों के प्रॉफिट पर इसका असर पड़ता है। CR के बारे में और कुछ जानें तो यह है कि बैंकिंग सेगमेंट के सभी बैंक, चाहे वो सरकारी हो या निजी बैंक हो, उनको अपनी कुल डिपॉजिट पर RBI की ओर से एक निर्धारित किए गए CRR जो परसेंटेज के मुताबिक उनकी जो कैश होती है वो RBI के पास डिपॉजिट करवानी होती है। यानी कोई भी बैंक हो उसके पास जो भी कैश होता है उसका जो CRR परसेंटेज है जो RBI की तरफ से डिसाइड किया जाता है उस हिसाब से वो RBI के पास डिपॉजिट करवानी होती है। इससे RBI बाज़ार में अपने पैसे की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ऐसे करके अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता तो RBI जो है CRR परसेंटेज बढ़ा देता है, जिससे देश की जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहती है। हालांकि महंगाई पर कंट्रोल भी इससे किया जाता है। अब CRR कंट्रोल करने से न सिर्फ बैंकों के शेयरों में तेजी आई बल्कि ऑटो इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। लास्ट सेशन में यानी शुक्रवार को ऑटो इंडेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। शुक्रवार को निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में मामूली 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिली है। बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयसर मोटर्स जैसे शेयरों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसका जो है किन बैंकों पर क्या असर देखने को मिल सकता है, कैसा कितना फ़ायदा होगा, इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बारे में बात करते हैं। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है इसका कट हुआ है तो 4.7 और 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ है। इससे जो है अब इसका 4.2% हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो स्टेट बैंक का। तो इस पे एक्सपर्ट जो है ब्रोकरेज हाउस है सिटी ने एस्टिमेट किया है कि कंपनी का यानी SBI का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अब बूस्ट होकर हो जाएगा 17,028 करोड़ रुपए हो जाएगा इस कट से, जो अमाउंट का टोटल जो होगा 0.8% होगा इसके एनुअल नेट इंटरेस्ट इनकम का, और 1.38% हो जाएगा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। इसके अलावा HDFC की अगर बात करें तो इसका फिलहाल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 6.3% है, जो अब
इस आरबीआई के इस फैसले के बाद कट कर अब 5.8% हो जाएगा, जो 50 बेसिस पॉइंट काटा गया है। तो इससे जो रिज़ल्ट इसका होगा बूस्ट होगा और 9,257 करोड़ रुपए का इसके रिज़ल्ट को बूस्टअप मिलेगा इसके कोर इनकम में, जो 0.66% की एनुअल बढ़त देखने को मिलेगी एनआईआई के, और 0.78% जो होगा इसके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बूस्टअप मिलेगा। आईसीआईसी बैंक के बारे में बात करें तो इसका जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 5.5% है। 50 बेसिस पॉइंट कटने के बाद ये 5% पर आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट, इसके रिजल्ट पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये 4,867 करोड़ रुपए इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त देखने को मिल सकती है, ऐसा एस्टिमेट भी एक्सपर्ट लगा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें दिखेगी। जो 0.5% इसके एनुअल नेट इंटरेस्ट इनकम में होगा बूस्टअप, और 0.62% इसके प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को बूस्टअप मिल सकता है। पीएनबी की बात करें तो इसका फिलहाल जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.4% है। अब 50 बेसिस पॉइंट कम होने के बाद ये 3.9% हो जाएगा। इससे इसका जो बेनिफिट इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में मिलेगा वो 4,596 करोड़ रुपए मिलेगा। ये अनुमानतः 1% एनुअल कोर इनकम में बूस्टअप मिलेगा और 1.67% इसके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका बूस्टअप मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो इसका CRR जो है वो 3.7% है। अब इस कटौती के बाद आरबीआई के इस फैसले के बाद 3.2% हो जाएगा, यानी इसके जो बूस्टअप मिलेगा नेट इंटरेस्ट इनकम में वो 4,409 करोड़ रुपए का मिलेगा, और जो ये 0.8% एनुअल नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, और इसका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा 1.24% होगा। इसके अलावा अन्य बैंकों की अगर हम बात करें तो जैसे एक्सिस बैंक को बूस्टअप मिलेगा 3830 करोड़ रुपया, कोटक महिंद्रा बैंक को 1464 करोड़ रुपये, इंडसइंड बैंक को 1372 करोड़ रुपये, फेडरल बैंक को 879 करोड़ रुपये, आरबीएल बैंक को 368 करोड़ रुपये और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 355 करोड़ रुपये का बूस्टअप इस फैसले से मिलेगा आरबीआई के। आरबीआई की मीटिंग का जो भी था वो चीज़ें आने के बाद बैंकों के शेयरों में अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.25% के आसपास की तेज़ी रही, उछाल के साथ क्लोजिंग रही। एक्सिस बैंक में भी 1.5% की उछाल रही, कैनरा बैंक में भी 1% की उछाल रही, पीएनबी में 1% के आसपास की उछाल रही, कोटक बैंक में मामूली उछाल देखने को मिली। एचडीएफसी के शेयरों में भी सुबह के दौर में अच्छा मोमेंटम देखा, लेकिन आखिरी दौर में इसमें थोड़ी गिरावट रही। आईसीआईसी बैंक में भी मामूली गिरावट आखिरी में देखने को मिली, एसबीआई में भी मामूली गिरावट देखने को मिली, कोटक महिंद्रा में मामूली हरियाली रही, एक्सिस बैंक की 1.5% के आसपास की उछाल रही। बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, यस बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, करूर वैश्य बैंक जैसे शेयरों पर आप चाहें तो सोमवार को नज़र रख सकते हैं। आरबीआई ने अपने फैसले में एक बात और कही कि जो यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन है उसकी पेशकश की अनुमति दे दी है। ये छोटे वित्तीय बैंकों को ये स्वीकृति दी है। इससे पहले केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ही इस प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म पर पूर्व स्वीकृति क्रेडिट लाइन की पेशकश करने की अनुमति थी। तो इससे भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।